जाकर के 7वें अध्याय में बताए कि जो सब लोग स्थिर होकर के युद्ध आरंभ का वर्णन किया। ब्रह्मा जी बोले कि हर आदि देवताओं पर इसका भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोक कर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोक कर कुमार को आगे कर ताड़कासुर को मारने चला। इधर ताड़कासुर ने दैत्यों से युद्ध करने की तैयारी कर यातना की, फिर सब देवता कुमार को आकृष्ट कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आ गए। तब तक ताड़का भी दैत्यों को बड़ी भारी सेना ले वहां आ पहुंचा। जब ताड़कासुर आकर के पहुंचा, बादलों के समान रण दुर्भिक्ष तथा और भी कर्कश बजाने लगे। पृथ्वी को कांपित करते हुए वाला देवताओं और जैत दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। चरण और जंघाओं में प्रहार होने लगा। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ आगे हुए, उनके पीछे लोकपाल सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़ एक दूसरे रत्न जटिल यान पर जा चढ़े। प्रयत्न उस पर एक शांतिमान छात्र रखा। इसी समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में पृथ्वी खंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट करके पृथ्वी पर गिरने लगे। कमबंध नाचने लगे, रक्त में नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गिद्धनी अनेक प्रकार से मांस का भक्षण करने लगी। ताड़का ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं के प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उद्रित इंद्र आदि देवता उसे रोकने लगे, परंतु वहां न रुका। हालित देवताओं ने अद्भुत जाकर के अपना देखा और देख करके वो इसी प्रकार से करने लगे। परिक्रमा कर दैत्यों का नशाकारी बड़ा युद्ध किया। इतने में पुत्र ताड़का अनेकों इंद्र से युद्ध करने लगे। जब युद्ध शुरू हुआ, जाकर के तब युद्ध करना चालू कर देते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी, जब इसी प्रकार देवताओं ने दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया, तो ताड़का ने अपनी पार्थिव शक्ति को उठाकर इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर के ताकत राव से गिर पड़े। उसी समय अपना शरण लात से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अत्यंत देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर विजय होकर के नंद करने लगे। यह देख करके वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और ये वीर गणों से स्वादिष्ट होकर के ताड़का के निकट जा उसे भीषण माया मारने लगे। दैत्य मिल करके उसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, पाश, खड्ग, हारस और
फाटक आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। इसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मार करके ताड़का को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण भर के लिए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। वीरभद्र और ताड़का बड़े वेग से युद्ध करने लगे। नारद जी महाकौतुक ताड़का ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र बड़े मारकर युद्ध भूमि से भगा दिया। फिर क्रोधित होकर के उस महाकोपित असुर ने देवताओं पर अपने वाणों के झंडी लगा दी है। देवता युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। अब उन्हें भागते हुए देवता स्वयं विष्णु जी अपने आयुध सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु और ताड़का का महायुद्ध हुआ। उस रेवस्त युद्ध को सभी बड़े वेग से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्यों पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने लेकृत बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिया। तब भगवान ने क्रोधित होकर अपना कर्म धनुष उठा उस पर बाण चढ़ाकर उस असुर नाम पर प्रहार किया गया। असुर उनके बाण को काटने लगा। फिर शक्ति उठ करके ब्रह्मा जी को जो मारा तो वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठ करके उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। पीड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठ करके वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को ताड़ने करने लगे। विष्णु जी का पर गदा प्रहार करने लगे। जब विष्णु जी इतना गदा को प्रहार करने लगते हैं तब जाकर के भक्त इसीलिए कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ के अंदर जो है बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है।